आत्महत्या। हम सभी लोग अपना जीवन कभी भी किसी भी वक्त समाप्त करने की शक्ति लेकर ही अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। लाखों लोग हर वर्ष आत्महत्या के रास्ते को चुनते हैं। यहाँ तक कि एक सभ्य सुशिक्षित समाज में भी जहाँ आत्महत्या को महापाप माना जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों की माने तो दुनिया में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या का रास्ता चुनता है। हर वर्ष दुनिया में 8 लाख लोग आत्महत्या करके अपनी जान दे देते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में आत्महत्या के मामले 17.3% तक बढ़े हैं। हर वर्ष 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है ताकि आत्महत्या के कारणों को समझा जा सके। आत्महत्या का मनोविज्ञान। विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड में आत्महत्या के 3 प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें नंबर 1 है एनामिक सुसाइड, दूसरी है इकोइस्टिक सुसाइड और तीसरी है इल्ट्रिसिक सुसाइड। उनके अनुसार एनामिक सुसाइड तब होते हैं जब सामाजिक संतुलन बुरी तरह से प्रभावित होता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति व्यक्ति अपने समाज के साथ संतुलन नहीं बना पाता है। स्वयं को कटा सा वो असहाय महसूस करता है। समाज का नियंत्रण उस पर कठोर होता है या किसी को जब शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। इगोइस्टिक सुसाइड, इसे व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे समाज द्वारा उसके आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाई जा रही है। आत्महत्या का तीसरा स्वरूप एल्ट्रिसिक सुसाइड को माना जाता है। व्यक्ति समाज या अपने परिवार के नियम कायदों परंपराओं के बंधनों में इतना जकड़ जाता है कि वह अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले पाता है, तो वह अपने देश, जाति व समाज के नाम पर आवेश में आकर आत्महत्या करता है। भारत की सती प्रथा, जापान की हाराकिरी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर देवाशीष शुक्ला बताते हैं कि सुसाइड अपने आप में एक कठिन विषय है। विश्व में 1 मिलियन लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं और WHO के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 तक सुसाइड विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी बन जाएगी। जिसमें कि लोगों की जान को सबसे ज़्यादा खतरा है। इसका सबसे बड़ा कारण व्यक्ति का अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाना है। विशेषज्ञों की माने तो समाज की अधिकतर परेशानियों का जन्म हमारे घरों में ही होता है। हालांकि हमारे जीवन को दिशा देने का काम माता पिता, शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आजकल यही लोग सबसे ज़्यादा भ्रमित हैं। माता पिता के पास इतना समय नहीं है कि वे बच्चों को इतना समय दे सकें। दोस्तों, आखिरकार लोग क्यों आत्महत्या करते हैं? आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, जैसे घर में आर्थिक परेशानी, दोस्तों के द्वारा खराब व्यवहार, प्यार में असफलता प्राप्त होना, माता पिता से किसी विषय पर नाराजगी, परीक्षा में फेल होना, बेरोजगारी, कर्ज का भार, अकेलेपन का शिकार होना। जब व्यक्ति यह सोचने लगे कि उसका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, जब किसी व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मक विचार बहुत अधिक हो जाएं, उन्हें जीवन दुख भरा लगता है। जब व्यक्ति खुद को बेकार मानने लगे, पैनिक अटैक, दूसरों पर खुद को बोझ समझने की भावना भी यह कदम उठाने को उकसाती है। प्रेम संबंध में असफलता। जिन लोगों को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है, वे दुनिया का सामना करने से डरते हैं। जिन लोगों के परिवार या दोस्तों में किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया हो, जो लोग अपनी बनाई हुई काल्पनिक दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड में अधिक समय बिताते हैं, वे भी आत्महत्या कर सकते हैं। जैसे ब्लू व्हेल गेम के प्रभाव में आकर सुसाइड करने वालों की संख्या देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अकेलेपन व अवसाद का सामना कर रहे लोग इसका आसान शिकार होते हैं। जिन लोगों को कोई असाध्य यानी ठीक न हो सकने वाली बीमारी हो, उदाहरण के तौर पर मुंबई पुलिस के जाने माने अफसर हिमांशु राय द्वारा आत्महत्या करना, बिहार के कलेक्टर द्वारा आत्महत्या करना,
दोस्तों, आत्महत्या के अंदर एक सबसे बड़ा कारण शराब और ड्रग्स जैसे नशे के आदि व्यसनों के कारण भी लोग आत्महत्या करते हैं। कभी कभी लोग गुस्से, निराश और किसी कारणवश शर्मिंदगी से भरकर ऐसा कदम उठाते हैं। ये विचार उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं होने के कारण आते हैं। ऐसे लोग कभी कभी बिल्कुल ठीक नजर आते हैं और फिर से अवसाद में चले जाते हैं। पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों से अपना पीछा छुड़वाने का नायाब तरीका भी आत्महत्या के रूप में निकल कर आता है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा सुसाइड करते हैं, जिसका मुख्य कारण आमदनी का पर्याप्त ना होना, पारिवारिक कलह अथवा नौकरी का न होना भी होता है। महिलाएं किसी बात को न सहन करने की क्षमता और इमोशनल इम्बैलेंस, जिसे हम मानसिक उतार चढ़ाव कह सकते हैं, की वजह से सुसाइड करती हैं। किशोरावस्था में यह आंकड़ा 50% तक का होता है। अंशिका इसका एक प्रमुख कारण है। प्रेम संबंध अथवा ऐसी बात जिसे व्यक्ति अपनों को बता नहीं पाता, आत्महत्या का कारण बनता है। लोगों का आपस में एक दूसरे से तुलना करते रहना भी इसका एक कारण है। घर में या अपने किसी परिचित के मर जाने के गम से भी अक्सर लोग आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति समाज या परिवार में तिरस्कार की भावना का अनुभव करता हो, सुसाइड करने वाले व्यक्ति में नजर आने वाले लक्षण हम स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को देखकर यह नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इसलिए आमतौर पर आत्महत्या की प्रवृत्ति वालों की पहचान नहीं कर सकते, परंतु फिर भी कुछ बाहरी लक्षण हैं जो आत्महत्या करने की मनोस्थिति के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं हम लोग। जैसे दिन में अधिकतर या प्रतिदिन अवसादपूर्ण परिस्थिति से घिरा हुआ नजर आए, बार बार मूड बदलने लगे, शरीर व जीवन में ऊर्जा या रुचि का अभाव महसूस करें, चिड़चिड़ापन एवं बेचैनी महसूस होने लगे, नींद अनियमित हो जाए, कभी बहुत ज़्यादा नींद आए तो कभी बहुत कम, अनिद्रा को आत्महत्या का शिकारी समझा जाता है, अपने आप को तुच्छ, छोटा या अपराध बोध फील करें, किसी भी कार्य में एकाग्रचित ना हो पाना, स्पष्ट रूप से सोचने में कठिनाई महसूस करना, शादीशुदा जीवन में सेक्स के प्रति रुचि का समाप्त हो जाना, बार बार मृत्यु के ख्याल आना, आत्महत्या का विकल्प ढूंढने लग जाना। जिन लोगों के मन में लगातार इस तरह के नकारात्मक विचार चलते रहते हैं कि उन्हें ठीक से नींद नहीं आती, उनका आत्मविश्वास कम होता हुआ नजर आता है। खान पान, उनकी खानपान की आदतों में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। या तो उन्हें भूख बहुत कम लगती है या बहुत ज़्यादा लगती है। अधिकतर ऐसे लोगों का वजन या तो एकदम से घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। पहनावा, आमतौर पर वे लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर उदासीन रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे दिख रहे हैं। नुकसान, वे कई बार खुद को छोटा मोटा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं। सुसाइड करने से पहले अंतिम विचार जो मरने वाले के मन में लगातार आते हैं, या यूं कहें कि उनकी अंतिम सोच। अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाता है या किसी भी तरीके को मृत्यु के लिए चुनता है तो उसके अंदर क्या विचार चल रहे होते हैं। एक किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग के अनुसार इंसान को मृत्यु से पहले सबसे बड़ा दुख होता है कि उसने वह सब चीज़ें क्यों नहीं की जिसके लिए वह इस दुनिया में आया था। अंतिम क्षणों में वह सोचता है, काश मैं दोस्तों के साथ दोस्ती निभा सकता, काश मैं खुद को खुश रख पाता, काश मुझे खुद की फीलिंग को व्यक्त करने की प्रेरणा मिल जाती, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता। मरने से पहले वह सोचता है कि वह अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पाया, इसके लिए वह अपने आप से खेद भी जताता है। सपने पूरा न होने का खेद, यह एक सामान्य तरह का खेद है जो हर कोई मरने से पहले जताता है। जब इंसान को लगता है कि उसका यह आखिरी वक्त चल रहा है तो वह उन सभी बातों को फ्लैशबैक में जाकर याद करता है जिसको उसने या तो अधूरा छोड़ दिया या फिर शुरू ही नहीं किया। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा मरने वाला व्यक्ति यह सोचता है
कि मेरे मरने के बाद मेरे अपने बहुत दुखी होंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना महत्वपूर्ण था उनके लिए। कभी कभार ये भी सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद सभी खुश रहेंगे। आत्महत्या की सोच रखने वाला व्यक्ति चाहता क्या है आप लोगों से? वो चाहता है उसकी बात सुनने वाला कोई हो, उसके जीवन में विश्वास करने योग्य कोई हो, ध्यान रखने वाला कोई हो, आप उनकी बातें सुने और शांत रहें। आत्महत्या की सोच रखने वाला व्यक्ति क्या नहीं चाहता है आपसे? अकेले रहना, सलाह प्राप्त करना, भाषणबाजी की मदद से ना ही खुश रहो का सुझाव देने से ना ही सब ठीक हो जाएगा के सुझाव से वो खुश होता है। उनसे कोई प्रश्न न किया जाए बल्कि उनकी बातों को सुना जाए। दोस्तों, आत्महत्या कायर लोगों का हथियार होता है। आप अपने अंदर ऐसी किसी भी सोच को न पनपने दें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण शेष तथ्य को, जैसे आत्महत्या से कैसे बचा जाए, इससे बचने के उपाय आदि के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को देख पाएँ। आपका एक शेयर, लाइक किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय।